हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हमने आपके लिए केमिस्ट्री के 4 प्रैक्टिस सेट्स करा चुके हैं, जिसमें हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। और दोस्तों, उन्हीं प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हमने कुछ 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और लाए हैं आपके लिए, जो हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं यूपी बीएड के लिए या फिर आपके जितने भी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके केमिस्ट्री से सारे क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे जितने भी हैं 30 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पहला है भारी जल का सूत्र है। देखिए, सिंपल जो हमारे जल होता है उसका आपका हो जाता है क्या, H2O। ठीक है, H2O। इसमें पूछा गया भारी भारी जल का सूत्र है A NO2, B D2O, C H2O या फिर D N2O। दोस्तों, भारी जल का सूत्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बनता है। कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बनता है। ए कॉपर और लेड, बी कॉपर और टिन या फिर सी कॉपर और जिंक, डी कॉपर और एल्युमिनियम। दोस्तों, हमारा जो कांसा बनता है उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर और टिन। ठीक है, कॉपर और टिन ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। और इसमें अगर परसेंटेज की बात करूँ तो आपकी जो कॉपर की है बस दोस्तों 90%। ठीक है, कॉपर 90% और जो टिन है वो कितना होता है 10%। ठीक है, 10%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो हमारा सेब होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए फॉर्मिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल या फिर डी आपका टार्टरेटिक होगा ये। ठीक है, टार्टरिक होगा, टार्टरिक अम्ल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड हमारे सेब में पाया जाता है और उसमें फार्मिक अम्ल है, ये आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है। और जो हमारा आपका एक सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये हमारे जितने भी खट्टे, एक प्रकार से खट्टे कह सकते हैं, या फिर आपका जो लेमन है या फिर ऑरेंज है जो भी है आपके, ठीक है, उसमें पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड है ये आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। और सिट्रिक आपका है जो लेमन ऑरेंज उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर्टिफिशियल गोल्ड निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो गोल्ड है जो कि इस टाइम काफ़ी चल रहा है, वह निम्न में से किस में मिलकर बनता है। ए कॉपर और एल्युमिनियम, बी कॉपर और टिन, सी कॉपर और लेड या फिर डी आपका कॉपर और जिंक। तो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल गोल्ड है वह हमारे कॉपर और एल्युमिनियम से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम से मिलकर बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्ल और क्षार के परीक्षण में उपयोग होता है। अम्ल और क्षार के परीक्षण में उपयोग होता है। ए अमोनिया पेपर, बी कोबाल्ट पेपर, सी लिटमस पेपर या डी इनमें से कोई नहीं। देखो तो एसिड और बेसिड का टेस्ट करने के लिए एक पेपर यूज होता है, इसका क्या नाम है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर। तो उसमें अम्ल का टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर द्वारा। लिटमस पेपर द्वारा देखिए, लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, नीले और लाल। ठीक है, तो जब एसिड का करते हैं तो दोस्तों नीला कलर जो होता है आपका, ठीक है, ब्लू कलर होता है वह आपका क्या रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, रेड में चेंज हो जाता है। और क्षार में दोस्तों क्या होता है, क्षार में आपका रेड कलर ब्लू कलर में हो जाता है। ठीक है, रेड कलर ब्लू कलर में हो जाता है। तो ये भी दोस्तों आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति के रक्त का पीएच होता है। व्यक्ति के रक्त का पीएच होता है। ए 7.35 से 7.45 या 8.25 से 9.2 या फिर 3.2 से 5.2 या फिर आपका 6.4 टू 6.5। तो उसमें आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होता है 7.3 से 7.45। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, धावन सोडा का हमारा जो रासायनिक नाम है वो क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है, ए पोटेशियम ब्रोमाइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड या फिर डी आपका पोटेशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों 7th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसका, धावन सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फिटकरी को कहते हैं, फिटकरी को कहते हैं। ए सोडियम क्लोराइड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी पोटास एलम, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों फिटकरी को एक अन्य नाम से भी जाना आता है, क्या है, पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है यही सारे ज़्यादातर आते हैं मोस्टली, और क्या है, इनको थोड़ा चेंज, थोड़ा घुमा दिया था। ठीक है, तो आप इनको याद करें अच्छे से समझें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ए तांबा, बी सीसा, सी लोहा या डी सोडियम। दोस्तों देखिए, चाकू से काटे जाने से सॉरी चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है दोस्तों, डी सी है। इसमें आपका सोडियम जो है वह चाकू से काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो, सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो क्या होता है। ए वह डूबते हुए जलने लगेगा, बी तैरने लगेगा, सी धुआं देगा, फिर डी डूब जाएगा।
तो दोस्तों हम सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डाला जाए तो क्या होता है, वह डूबते हुए जलने लगता है। ठीक है, वह डूबते हुए जलने लगता है, या फिर उसे अगर आप पानी में डालोगे तो वो मतलब उछलने लगता है और क्या है कि जलने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों सोडियम के टुकड़े को पानी में ना ही डालने में बढ़िया है, अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वह डूबते हुए जलने लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें सोडियम है। सोडियम जो हम जहाँ रखते हैं सोडियम को, दोस्तों मिट्टी के तेल में सोडियम रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को संरक्षित किस में करते हैं, हम मिट्टी के तेल में रखते हैं उसे। तो इसमें 11 है, चूहे के विष का रासायनिक नाम है। चूहे के विष का रासायनिक नाम है, ए जिंक ऑक्साइड, बी लेड नाइट्रेट, सी जिंक फॉस्फाइड, या फिर डी आपका सोडियम क्लोराइड। तो उसमें 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। चूहे के विष में कौन सा, चूहे के विष का जो रासायनिक नाम क्या है, जिंक फॉस्फाइड। तो इसको क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है हमारा, नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत है, मतलब नेफ्थलीन हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, किससे आइसोलेट कर सकते हैं, ए चारकोल, बी कपूर, सी कोलतार, या फिर डी आपका डीजल। दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलतार से नेफ्थलीन को हम आइसोलेट कर सकते हैं। नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत क्या है, कोलतार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम को रखते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया था, सोडियम को किस में रखते हैं दोस्तों, मिट्टी के तेल में। कहाँ, मिट्टी के तेल में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 है, हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। हड्डियों व दांतों में पाया जाता है, ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी लेड, या फिर डी आपका आयरन। दोस्तों क्या पाया जाता है, हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, मतलब कि हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, ए NO, बी N2O, सी NH3, या डी आपका NH4Cl। दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें अम्ल और क्षार के दोनों गुण विद्यमान हो। जिसमें अम्ल और क्षार के दोनों गुण विद्यमान हो। देखिए आप पहले ने अपने आप भी करके देखिए, क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिस सेट्स में करा चुका हूँ, और ये उन्हीं के क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं में से, और जो मैंने छाटे हैं आपके लिए। तो आप पहले अपने आप भी करके देखिएगा, आपको जरूर आते होंगे अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स देखे होंगे। चलिए, जिसमें अम्ल और क्षार के दोनों गुण विद्यमान हो, ए उभयधर्मी, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उभयधर्मी। ठीक है, जिसमें एसिड और बेस ये हमारे दोनों करेक्टर, मतलब दोनों गुण उसमें विद्यमान हो, तो कौन सा होगा, उभयधर्मी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणु की खोज किसने की। परमाणु की खोज किसने की, ए चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी मोहजले, या फिर डी न्यूटन। ये दोस्तों हमने आपको बहुत ही अच्छा बताया था, जो कि बचपन से है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। तो इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने, जे थॉमसन ने, और आपका प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो यहाँ पर उसमें लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, परमाणु क्रमांक की पूछी। ठीक है, ये तो हमने इसके लिए बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पे परमाणु क्रमांक की पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, मोजले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोजले ने हमारे क्या परमाणु क्रमांक की खोज की। जिससे परमाणु क्रमांक दोस्तों, इससे और भी फायदा है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट उनको कर पाते हैं परमाणु क्रमांक की वजह से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रव सुवर्ण कहा जाता है। द्रव सुवर्ण कहा जाता है, ए पानी, बी पेट्रोल, सी डीजल, या डी मिट्टी का तेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोल को हम द्रव सुवर्ण कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे भारी गैसीय तत्व है। सबसे भारी गैसीय तत्व है, ए रेडॉन, बी आर्गन, सी कार्बन, या फिर डी नाइट्रोजन। दोस्तों सबसे भारी गैसीय तत्व है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, भूपरत में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपरत में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, या आपका डी नियॉन। तो दोस्तों ये भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि भूपरत में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये हमने आपको अच्छी तरह से बताया था। इसमें आपको ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल आपका 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, भूपरत में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन है। और दूसरे नंबर पर बात करूँ तो कौन सा बताया था मैंने, सिल्का। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको मैंने सिल्का बताया था, दूसरे नंबर पे सिल्का बताया था, और तीसरे पे क्या है, एल्युमिनियम। तीसरे क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, पे उपकोष में अधिकतम संख्या है। पे उपकोष में अधिकतम संख्या है, ए 5, बी 7, सी 14 है, आपका डी 6। दोस्तों SPDF, ठीक है, SPDF ये आपके चार जो है उपकोष होते हैं। ठीक है, SPDF। तो इनमें हमें बताना है कि पी उपकोष में अधिकतम संख्या कितनी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है। तो उसमें पी में अधिकतम संख्या होती है 6। ठीक है, कुछ इस टाइप से उनको फिल करते हैं हम। ठीक है, 6। ऑप्शन नंबर आपका 21 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों एस कोष में कितनी संख्या होती है, अधिकतम मैक्सिमम पूछिए, ए 1, बी 2, सी 5 या डी आपका 7। दोस्तों मैक्सिमम संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। एस में कितना मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 इसी टाइप से, ये मैंने चारों आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी इसमें बताइए कितना हो जाएगा, 10। इसमें 5 होते हैं, उसमें आपका क्या है कि आप 2 2 सभी में भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 2 सभी में भर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एफ कोष में अधिकतम संख्या कितनी होती है। इसी टाइप से इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 14, ठीक है, कितनी 14, ठीक 14। इस टाइप से आप 14 भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी इसमें कितने 5 ही हुए हैं, 2 इसमें और बढ़ाएंगे, 11 12 13 14, ठीक है। तो इसमें आप कितने दोस्तों मैक्सिमम 14 भर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, अम्ल का पीएच होता है, अम्ल का पीएच होता है, जो हमारा एसिड है उसका पीएच होता है, ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीएच जो हमारा अम्ल का होता है उसमें 7 से कम होता है, ठीक है, और यहाँ पे और क्षार का आपका, ठीक, क्षार का 7 से अधिक होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है, ये आपका उदासीन होता है। तो अम्ल का पीएच कितना होता है, 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, 26 है, घी का पीएच होता है, घी का पीएच होता है, ए 7.1, बी 6.0, सी 6.5 या डी आपका 8.9। दोस्तों इसमें आपको 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.5, कितना 6.5। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा करूँगा, पीएच के लिए पूरी आपके लिए क्या है एक अलग से सीरीज बना दूंगा पीएच, ठीक है, पीएच की अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारे पीएच एक ही बार में याद हो जाएंगे। दोस्तों घी का कितना होता है 6.5, ठीक है 6.5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्षा जल का पीएच कितना होता है, ठीक है, वर्षा जल का पूछ रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, वर्षा जल का पीएच कितना होता है, ए 4.5, बी 6.8, सी 5.4 या डी आपका 2.8। दोस्तों इसमें आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5.4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, मृदा क्षारीय मृदा क्षारीय मृदा होती है जब, ठीक है, जो हमारी मिट्टी है मृदा वह क्षारीय कब होती है, ठीक है, मिट्टी क्षारीय कब होती है, जब क्या है उसका पीएच कितना होता है 8 से कम, 7 से कम या 10 से अधिक या फिर 8 से अधिक। दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 से अधिक। देखिए नॉर्मल तो हमारा 7 से ऊपर होता है तो वो क्या है क्षारीय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मृदा की बात की गई है तो वह क्या है 8 से अधिक जब होता है, ठीक है, पीएच मान उसका 8 से अधिक होता है तब पे क्या क्षारीय मृदा कहलाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, ये भी हमने आपको काफ़ी अच्छा समझा था, पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी आपका हीलियम। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 20 का ऑप्शन नंबर आपका 29 का बी बिल्कुल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप है, ए 0 डिग्री केल्विन, बी 1 डिग्री केल्विन और सी आपका 5 डिग्री केल्विन या फिर 9 डिग्री केल्विन। तो ये भी दोस्तों हमने आपको बताया था, हमारा परम शून्य ताप है, ये कितना 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन। चलिए दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और यही दोस्तों आते हैं तो आप बस इन्हीं को याद करिए, बस थोड़े से क्या उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, थोड़ा घुमा सकते हैं, तो उस चीज़ को आप अच्छे से समझ के याद करें। चलिए उसके आंसर शीट है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, उनको आप शेयर करें। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।